हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का द्विघात समीकरण का फॉर्मूला निकालने के लिए आज आपको सिखाएंगे कि द्विघाती सूत्र जो होता है, सूत्र के से आप आसानी से द्विघात समीकरण का मूल निकाल पाते हैं। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हम लोग यह सीखेंगे कि द्विघात समीकरण के जो फॉर्मूला है यानी द्विघाती जो सूत्र है वह कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्मूला आता है उसको सीखेंगे। उसके बाद हम लोग उसके नेचर या प्रकृति के बारे में भी कुछ जानेंगे कि उसका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा। और उसके बाद जो हम लोग द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला बनाएंगे उस पर कुछ क्वेश्चन भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक द्विघात समीकरण से फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, जिससे कि आप आसानी से पूर्ण वर्ग विधि बनाकर फॉर्मूला को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूला को प्राप्त करने के बाद हम उस फॉर्मूला पर आप लोगों को क्वेश्चन बनाना भी सिखाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करें, फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं उस बात को आसानी से हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आप द्विघात समीकरण का रूप आप लोगों को पता होगा, ax² + bx + c = 0, जहाँ एक मान जो है 0 के बराबर नहीं होता है। तो सबसे पहली बात कि इस द्विघात समीकरण को पहले आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने का एक तरीका पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले इसमें आपको a + b का होल स्क्वायर निकालना है। उसके लिए पहले आप क्या करें, दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग देंगे, a से भाग देंगे। हम दोनों तरफ हम इसमें a से भाग देंगे। जैसे हम a से इसमें भाग देंगे तो a से a कट जाएगा तो सिर्फ x² बचेगा। इसमें a से भाग देंगे तो b/a बचेगा और इसमें a से भाग देंगे तो c/a, और 0 में अगर a से भाग देंगे तो यह 0 ही रहेगा। क्या आप लोग इस बात को समझते हैं? उससे पहले आपको अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, a + b का होल स्क्वायर ज़बरदस्ती आपको तोड़ना होगा। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अच्छा से। ठीक है, कि a + b का होल स्क्वायर पहले आप लोगों को पता होगा कि a² + 2ab + b² होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बस यही लाइन आप लोगों को अच्छा से समझना है। पहले आप इस x² को तो a² समझ लीजिए, प्लस के बाद आपको क्या चाहिए 2, तो 2 आप अपना मन से लिखिए और a का मान यहाँ से आप देकर लिख लीजिए a। यहाँ 2a तो हो गया। अब ऐसा सोचिए आप यहाँ पर क्या लिखे इस टर्म के बारे में, ये कैसे b/2a लिखाया उसके बारे में सोचिए, जिससे कि आपको गुना करके फिर से b/a ही प्राप्त हो जाए। तो गुना कीजिए इसको, 2b / 2a, 2 से 2 को हम कैंसिल कर देंगे तो फिर से हमारा रिजल्ट यह आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप ऐसे, a² + 2ab। तो b किसको पर है, अब बताइए कि a + b का होल स्क्वायर में आप a + b का होल स्क्वायर एक बार देख भी सकते हैं। देख लीजिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो इसके लिए आपको 2-3 टर्म्स चाहिए। क्या चाहिए, a² चाहिए, उसके बाद 2ab चाहिए, फिर b² चाहिए। तो गौर से देखिए, पहले आपको a² + 2ab तो मिल गया, यहाँ तक मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, b²। तो ये जो b है इसी का स्क्वायर हम अपना मन से जोड़ दिए, और अपना मन से जितना जोड़े हैं अपना मन से उतना ही घटा दिए, क्योंकि ये से ये कट जाएगा तो फिर से रिजल्ट जो है हमारा यही रहेगा। और प्लस में c/a तो है ही और बराबर के बाद 0। क्या आप इस लाइन को समझ गए? इस लाइन को एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले a² लिखिएगा, प्लस 2 तो लिखिएगा ही, a यहाँ से यहाँ जो रहेगा वह x लिख दीजिएगा, और b के मान बस यही मान आप लोगों को सोचना है, ऐसा रखना है जिससे कि इसको गुना करके फिर से रिजल्ट जो है आपका यही b/a रह जाए। तो सोचिए आप 2 एक्स्ट्रा लगाए थे तो 2 बटा में लगा दिए ताकि 2 से 2 कट जाए तो फिर से bx/a फिर से यहाँ बच जाए। और उसके बाद आपको फिर क्या चाहिए, यहाँ 2ab तक आ गए तो उसके बाद b² चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा उसी का स्क्वायर कीजिएगा और उतना ही आप घटा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पर इफेक्ट ना पड़े और प्लस में c/a बराबर 0 रह जाए। अब आप देखिएगा तो गौर से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका फॉर्मूला पड़ा है, क्योंकि आप देख लीजिए a² + 2ab + b² जो होता है वह किसका फॉर्मूला होता है, a + b का
होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, a और प्लस 2ab, तो b किसको माने, b/2a को, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहीं तक हम लिखे हैं और ये दो टर्म अभी बचा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर बटा 2a का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर होगा और प्लस में c/a बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे गौर से देखिएगा, इस पूरे दोनों टर्म को हम राइट साइड में ले चलेंगे। तो माइनस में बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर था तो इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस c/a था तो इधर आके माइनस c/a हो गया, और इसको हम जस के तस छोड़ दिए। उसके बाद क्या करें, इसको भिन्न के घटाव बनाएंगे। तो भिन्न के घटाव बनाएंगे तो 4a स्क्वायर इंटू a का लघुत्तम आप निकालेंगे ध्यान से, इसको हम जस के तस 4a स्क्वायर इंटू a का लघुत्तम 4a स्क्वायर ही होगा। तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर एक बार में कटेगा तो b स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस एगो a से एगो a कटेगा तो इसमें 4a बच जाएगा, तो इसमें हम 4a से गुना करेंगे तो 4a से गुना करें और c है तो 4a c होगी। ठीक है, यहाँ तक हमको लगता है आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आ गया होगा। अब हम लोग क्या करें, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट चढ़ेगा। तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा तो रूट दोनों में है, ऊपर में भी रूट है और नीचे में भी है। तो ऊपर में तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन आप गौर से देखिए तो नीचे में क्या होगा, ये जस का तस, ये प्लस माइनस, ऊपर में रूट में लिख दिए बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचा में 4a स्क्वायर है। तो 4 का वर्गमूल तो निकलता है 2 और a स्क्वायर है तो एगो a तो निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रूट में है, ये जो वैल्यू है यह 0 से क्या है, गौर से देख लीजिएगा, इसका मान 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि कहने का मतलब यह कि इसका वैल्यू जो है वह पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव होगा तो वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिए, यहाँ पर वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है वह 0 या 0 से बड़ा लिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा। अब एक लाइन इस बात को समझिए गौर से कि x प्लस b/2a जो था इसको हम राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में b/2a हो जाएगा, और ये प्लस माइनस जो b रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a था वो रहेगा। अब x बराबर क्या होगा, 2a और 2a का एलसीएम लेंगे, 2a और 2a का एलसीएम लेंगे तो 2a ही रहेगा। तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है आपका आंसर है। और इसी को यही द्विघाती सूत्र कहलाता है, यानी कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। आप लोगों को याद होगा ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, और यह द्विघाती सूत्र कहलाता है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहलाता है। जहाँ पर आप लोगों को इसमें रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको हम एक नाम से जानते हैं, उसको विवेचक या विविक्तर, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये जो रूट में लिखा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग शॉर्ट में डी से डिनोट करते हैं और डी बराबर लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि यही निर्णय लेता है, यही तय करता है कि जो वैल्यू है वो रियल आएगा कि रियल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि रूट में है, रूट में निगेटिव अगर हो जाएगा तो इसका वैल्यू जो है रियल नहीं होगा, और अगर रूट में निगेटिव या नहीं बल्कि पॉजिटिव आता है तो वह रियल होगा। तो वही सब बात को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो आप इस चीज़ को नया फार्मूला के रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इस चीज़ को आप d लिख दें बटा में 2a, जहाँ पर आप याद रखें d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो फार्मूला तो आप लोगों को समझ में आ गया। आप चाहे तो डायरेक्ट इस फार्मूला में मान को रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। अब एक 3 नोट समझ लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा काम करेगा। चलिए इस तीनों नोट के बारे में हम लोग एक एक करके समझते हैं कि d के मान हो सकता है कि आपका 0 से बड़ा है, या हो सकता है कि d के मान 0 के बराबर ही आ जाए, या हो सकता है कि d के मान 0 से छोटा हो जाए, छोटा हो जाएगा यानी कि निगेटिव आएगा। तो 3 को वैल्यू आ सकता है, या तो 0 से बड़ा आएगा, या तो 0 के बराबर आएगा, या तो 0 से छोटा आएगा। ठीक है, तो अगर 0 से बड़ा आता है तो इसको हम बोलते हैं मूल वास्तविक और असमान होते होगा। d 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान या बराबर इसको बोलते हैं। अगर 0 से छोटा आता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 से छोटा आ जाए तो गौर से देख लीजिए, जैसे ही 0 से छोटा आएगा तो निगेटिव आ जाएगा, तो मूल निकालना संभव नहीं होगा, इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो हमको लगता है कि आप लोगों को फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, और
इसके जो नेचर है यानी कि प्रकृति के बारे में भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के सहारा से आसानी से इसको समझ लेते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसे देखिएगा, एग्जाम्पल्स कुछ इस पर जो अभी हम लोग फार्मूला सीखे उस पर कुछ एग्जाम्पल्स। 2x² + 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति में अभी हम आपको 3 मूल की प्रकृति बताया है, या तो d के मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, या 0 से छोटा है। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। तो a का मान आप लोगों को पता है कि 2 है, b का मान यहाँ से 3 है और c का मान 5 है। ये तो आप लोगों को क्लियर है। तो इसे हम d का मान निकालेंगे। तो d बराबर क्या लिख सकते हैं, b² - 4ac, पता है ना। और b का मान यहाँ से हम 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान यहाँ से 2 रखेंगे और c का मान कितना है, 5 है। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 दूनी 8, 5 40। तो इस तरह से 9 में से 40 को घटाएंगे तो माइनस में 31 आएगा, जो माइनस में आने का संकेत यह देता है कि यह 0 से छोटा है। तो सोच लीजिए कि अगर 0 से छोटा आता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो इसीलिए इसका हम जो लिखेंगे कि मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि इसका जो रूट्स होगा वो रियल नहीं होगा। क्या आप लोगों को पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट होगा तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे हम लोग इस बात को क्लियर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स गौर से देखिएगा। x² - 5x + 6 = 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो सेम उसी तरह से पहले आप a का मान निकालेंगे। तो a का मान यहाँ पर x के स्क्वायर में कुछ नहीं है तो 1 है, b का मान -5 है, c का मान 6 है और इसे आप d का मान निकालेंगे तो d का मान b² - 4ac, b का मान क्या है, माइनस में 5 का स्क्वायर -4, a का मान 1 है और c का मान 6 है। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 और ये गुना करेंगे 6 × 24, 25 में से 24 को घटाएंगे तो 1, और 1 क्या है, 1 तो प्लस में है ना, तो ये 0 से क्या है, बड़ा है। अब 0 से बड़ा है तो सोच लीजिए 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, मूल जो है वास्तविक और असमान होता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो ये तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर एग्जाम्पल और देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिएगा क्वेश्चन x² - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो इसका मूल की प्रकृति आप कैसे निकालेंगे इसे गौर से देखिएगा। उसी तरह से a के मान 1, b के मान -4, c का मान 4, d बराबर निकालेंगे तो b² - 4ac, b का मान कितना है, -4 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान आप देख सकते हैं 4 है। तो 4 का स्क्वायर 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16 और 4 चौका 16, 16 में से 16 को घटाएंगे तो 0। तो इस बार जो है, इस बार परफेक्ट 0 ही आ गया है। तो आपको मूलों की प्रकृति में अभी हमने बताया था कि 3 को वैल्यू होता है, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा, या तो 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या आया, 0 के बराबर आ गया, तो मूल जो है इसका वास्तविक और बराबर होगा। समझ में आ गया है ना। तो हमको लगता है कि आप तीनों मूल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं कि एक फार्मूला से द्विघाती सूत्र से कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या सीखते हैं कि एक फार्मूला जो अभी हम लोगों ने द्विघाती सूत्र जो प्राप्त किया, यानी क्वाड्रेटिक जो फार्मूला प्राप्त किया, आप इस फार्मूला से डायरेक्ट बना सकते हैं या आप इस फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं। तो इस फार्मूला पर हम एक क्वेश्चन बनाना सीखते हैं द्विघात फार्मूला का प्रयोग करके। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल्स दिया गया है। x² + 3x + 2 = 0 को द्विघाती सूत्र से हल करना है। ठीक है, जो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया गया उस फार्मूला से आपको इसका हल करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, गौर से देखिए, आप a का मान निकालेंगे तो d का मान निकालना होगा ना पहले हम। तो पहले क्या करेंगे, a का मान 1, b का मान 3, c का मान यहाँ से निकाल लेंगे 2। तो इससे हम पहले d का मान निकालेंगे। तो d का मान क्या होता है, b² - 4ac। तो b का मान 3 का स्क्वायर, b का मान देख सकते हैं 3 है, -4, a का मान क्या है 1 और c का मान 2। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 दूना 8, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आया, इसका मतलब 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, यह माइनस में आता तो यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं होता, तो यहीं तक आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्लस में आया, इसका मतलब इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो आगे क्या बढ़ाएंगे इसे गौर से देखिएगा। आप फार्मूला लगाइएगा, आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा, x = -b ± √d/2a। अब इसमें से मान रखिएगा, आप आराम से देखकर मान रखिएगा। ठीक है, माइनस के माइनस और यहाँ से आप b का मान रखिएगा। तो b का मान क्या है, 3 है, गौर से देखिएगा।
बी का मान 3, ये माइनस तो रहेगा। डी का मान आप निकाल के लाए हैं 1, तो डी का मान 1 बट्टा में 2a, ए का मान यहाँ से देख सकते हैं ए का मान 1 है, तो ए का मान हम यहाँ पर 1 रख दिए हैं। अब इसी को कैलकुलेट करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो -3 प्लस माइनस और रूट अंडर 1 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, और बट्टा में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब ये देखिए ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब यह होता है कि एक बार आपको प्लस में लिखना है और एक बार क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। तो एक बार लिखे -3 + 1/2 और एक बार लिखे -3 - 1/2। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, इसको जोड़िएगा तो एक में से 3 को घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो -2/2 आएगा, और -3 और -1 को जोड़िएगा तो -4/2 आएगा। इसको आप काट सकते हैं, इसको काटिएगा तो एक बार में कटेगा, ठीक है, तो -1 आएगा, और इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा यानी कि -2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं द्विघात फार्मूला के मदद से। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा डाउट होगा तो हम एक क्वेश्चन और बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र के मदद से आसानी से बना सकें। देखिए 2x² - 7x + 3 = 0 को द्विघाती सूत्र से हल करना है, ठीक है, द्विघात फार्मूला से आप लोगों को हल करना है। तो पहले आप सिंपल सी बात आप लोग समझ लीजिए कि पहले आप क्या करेंगे, इसमें d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए पहले आप a का मान निकाल लीजिए, तो 2, b का मान -7 है, देख लीजिएगा -7 है, और c का मान क्या है 3 है। तो इससे आप d निकालिएगा तो d बराबर फार्मूला आपको याद हो गया होगा, b² - 4ac। b का मान क्या है, -7 का स्क्वायर रखिएगा, -4, a का मान आप देख सकते हैं कि 2 है, और c का मान यहाँ से आप रख सकते हैं तो 3। तो -7 के स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में 7 के स्क्वायर 49, और 4 दूनी 8 और 3 24, यानी कि 49 में से अब हम 24 को घटाएंगे तो 25 आएगा, जो 0 से बड़ा है। 25 यानी 0 से बड़ा है ना, तो मूल वास्तविक होगा, यानी कि इसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिएगा अब कैसे बनाएंगे। अब फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा कि फार्मूला क्या होता है, -b + √d/2a। अब इसमें आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। तो मान रखना है तो देखिएगा ध्यान से, x बराबर क्या आ गया, ये माइनस तो रहेगा, और यहाँ से हम b का मान रखेंगे। तो b का मान आप देख सकते हैं, b का मान आपके पास कितना था, -7 था, तो यहाँ से हम b का मान -7 रखे, प्लस माइनस, और d का मान अभी हम d का मान निकाल के लाए हैं तो 25 आया है, तो यहाँ से हम d का मान 25 रख दिए। 2a, अब a का मान भी आप देख सकते हैं, a का मान आपके पास था 2 था, तो हमने यहाँ a का मान 2 रख दिया है। समझ में आया ना। अब बस हम लोगों को इसी को सोल्व करना है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप कैसे सोल्व करें। ये माइनस माइनस हो जाएगा +7 प्लस माइनस, और 25 का वर्गमूल निकलेगा तो आप निकाल लीजिएगा, और प्लस माइनस ये 5 हो गया। और अब क्या करेंगे, तो 7 + -5 बाई में 4 तो रहेगा, क्यों क्या, क्योंकि 2 दूना 4। अब क्या कीजिएगा, एक बार प्लस में लिखिएगा और एक बार माइनस में लिखिएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 7 + 5/4 और 7 - 5/4, यानी 7 + 5/4, 7 - 5/4। इस 7 और 5 को जोड़ दीजिएगा तो 12/4 आ जाएगा, और ये तो घट जाएगा 7 में से 5 तो 2/4। इसको आप काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, और इसको काटिएगा तो 1/2, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 और 1/2। हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज का अंक यहीं तक रोक दिया जाए। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप लोगों को कैसा लगा सो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं उसके बारे में। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।